हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल। कि हमारा कोई एक पॉलिनोमियल होता है तो हम उनका डिफरेंस कैसे लेते हैं। बेसिकली डिफरेंस की बात हो रही तो फॉरवर्ड डिफरेंस लिया जाएगा। तो उसके लिए थ्योरम है, हमने यहाँ लिखे हुए दो स्टेटमेंट लिखा हुआ द nth डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। कह रहा है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कैसा nth डिग्री है, उसका हम क्या लेंगे, nth डिफरेंस लेंगे, आर कांस्टेंट एंड हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंस आर जीरो। ये जो कह रहा है कि अगर हम उस पॉलिनोमियल का nth जितने डिग्री की पॉलिनोमियल है अगर उतने डिग्री क्या लेते हैं हम nth डिफरेंस लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है कांस्टेंट। अगर उससे हम ज़्यादा जाते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है जीरो। या फिर वो क्वेश्चन को इस तरीके से पूछेगा, इफ़ एफ एक्स बराबर ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन दैट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। ये पॉलिनोमियल है डिग्री जिसकी डिग्री हमारी क्या है, एन है। तो प्रूव दैट करना है, इसका ये पार्ट है डेल की पावर एन एफ एक्स बराबर फैक्टोरियल एन ए नॉट एच की पावर एन। तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जैसा कि ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो यहाँ मैथमेटिकल रूप में लिखा हुआ है ए जो इसका पार्ट है। यहाँ देखिए क्या है, एन डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री आर कांस्टेंट है। तो यही है स्टेटमेंट जो हमें प्रूव करना। फिर इसमें जो बी पार्ट है डेल एन की पावर एन प्लस वन, तो यहाँ कितना था एन, तो इससे एक हम ज़्यादा जाएंगे तो क्या हो जाएंगे एन प्लस वन हो जाएंगे एफ एक्स, तो उसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, हायर ऑर्डर डिफरेंसेस या जीरो। एक्चुअली हमें ये और ये प्रूफ करना है, दोनों ही क्वेश्चन क्या है सेम है और दोनों ही ऑब्जेक्टिव में पूछे आते हैं स्टेटमेंट के रूप में। तो हम इनसे प्रूव कर लेते हैं। तो हम इस वाले को लेके चलते हैं जो हमारी पॉलिनोमियल है। तो वी हैव ए पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर, सेकेंड वाला पार्ट ले लेते हैं इसका। दिया पॉलिनोमियल ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन। तो हमें ए वाला पार्ट प्रूव करना है डेल की पावर एन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, फिर सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, उसके बेसिस पे हम nth डिफरेंस लिखेंगे। तो इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल एफ एक्स बराबर, तो जो हमारा फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे एक्स प्लस एच। तो ए नॉट एक्स प्लस एच की पावर एन प्लस ए वन एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू, सॉरी यहाँ प्लस होगा, उसके बाद हम एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन। यहाँ पे कोई एक्स है नहीं तो हमने एज इट इज रख दिया, माइनस एफ एक्स की वैल्यू हमारी है ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू डॉट 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 प्लस ए एन। तो इसका नेगेटिव साइन हटा देते हैं। तो डेल एफ एक्स बराबर ए नॉट एक्स प्लस एच की पावर एन प्लस ए वन एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस ए नॉट एक्स पावर एन माइनस ए वन एक्स माइनस एन माइनस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू डॉट डॉट माइनस का ए एन।
तो देखिए ए एन से ए एन कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ हमारे कॉफिशिएंट है ए नॉट, तो इसको यहाँ इसके साथ ले जाएंगे, ए वन के इसके साथ, और ए टू के इसके साथ लेके जाएंगे। तो हमने ये लिखा डेल एफ एक्स बराबर ए नॉट एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस का एक्स एन प्लस ए वन एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन माइनस एक्स पावर एन माइनस वन। हमने ए टू वाला टर्म निगलेक्ट कर दिया, हटा दिया। डॉट 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 प्लस ए एन माइनस ए एन, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा डेल एफ एक्स बराबर ए नॉट एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस का एक्स एन प्लस ए वन एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन माइनस एक्स पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आएगा। तो इसकी वैल्यू आती है निकल के, तो डेल एफ एक्स बराबर ए नॉट एन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एच प्लस, तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ टर्म आएंगे, टर्म इन्वॉल्विंग एक्स पावर एन माइनस टू कॉमा एक्स पावर एन माइनस थ्री डॉट डॉट डॉट। तो जो हमने यहाँ लिखा हुआ है ये, और हमने क्या है, ये देखिए यहाँ पर भी क्या आएगा, सेम एक्स पावर एन माइनस टू के टर्म आ जाएंगे। ये देखिए कैसे आता है, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया गया है। तो बाइनोमियल थ्योरम हमारी एक्स प्लस ए की पावर एन बराबर एन सी जीरो एक्स पावर एन प्लस एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू ए एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन ए की पावर एन। तो देखिए एन सी जीरो की वैल्यू होती है वन, एन सी वन की वैल्यू होती है एन, और एन सी एन की वैल्यू होती है ये भी वन। इस वाले फार्मूले से एन सी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो हम इसका पहले निकालेंगे एक्स प्लस एच, तो यहाँ एक ही जगह क्या रख देंगे, एच रख देंगे। तो हमने इसको इस तरीके लिख लिया, एक्स प्लस एक ही जगह क्या रख दिया, एच एन सी जीरो एक्स पावर एन प्लस एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एच प्लस एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू इंटू एच स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके हमने छोड़ दिया। अब एक्स पावर एन है, तो देखिए यहाँ क्या जाएगा, इसकी वैल्यू एक्स पावर एन यहाँ रख देंगे, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स पावर एन अगर हम इसमें से घटा देंगे, एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस का एक्स पावर एन, तो देखिए क्या आएगा, एन सी जीरो एक्स पावर एन एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एच प्लस एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू एच स्क्वायर डॉट 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 माइनस का एक्स पावर एन। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये वाली पॉलिनोमियल बचेगी डिग्री की, कौन सी, एक्स पावर एन माइनस वन वाली। तो वही हमने यहाँ लिखी हुई है, ए नॉट इंटू एन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एच प्लस यहाँ हमने लिख दिया टर्म, क्योंकि इसके भी वही टर्म आएगी, यहाँ एक्स पावर एन माइनस टू इसी का यूज करेंगे थ्योरम का। तो वहाँ पर भी एक्स माइनस टू की पॉलिनोमियल आएगी, इसमें भी क्या आएगी, एक्स पावर एन माइनस वन, फिर उसके बाद आएगा क्या, एक्स पावर एन माइनस टू का पॉलिनोमियल आएगा। तो टर्म जो इन्वॉल्व होंगे हमारा सिर्फ इससे लेना है, जो फर्स्ट टर्म है। तो इन टर्म को हम एज ए निगलेक्ट कर देते हैं। तो आप निकालेंगे इसका सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो हमने लिखा डेल स्क्वायर एफ एक्स बराबर डेल इंटू डेल एफ एक्स, और चूंकि डेल एफ एक्स की वैल्यू है ए नॉट एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एच प्लस टर्म जो भी इन्वॉल्विंग है। अब हम इसका, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम इस पर ऑपरेट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए नॉट एन एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन इंटू एच प्लस डॉट 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 जो भी टर्म है डॉट 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 टर्म लिया माइनस ए नॉट एन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एच प्लस डॉट डॉट डॉट।
तो ये डेल स्क्वायर एफ एक्स बराबर आ गया हमारे पास ए नॉट एन एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन इंटू एच प्लस डॉट 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 एक बार पुनः लिख लिया माइनस का ए नॉट एन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एच प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए इसको लिखा कैसे गया, ये डेल इंटू डेल एफ, अगर हम इसको एफ डैश एक्स मान लें यहाँ पर समझने के लिए एफ डैश एक्स मान लेते हैं, तो ये डेल स्क्वायर एफ एक्स है, तो ये क्या रहेगा डेल एफ डैश एक्स, तो इस पर लगा देते हैं एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस का एफ डैश एक्स। तो ये जो हमने लिखा हुआ है तो इस पर यहाँ पे ये अप्लाई किया गया, एफ डैश एक्स हमने यहाँ समझाने के लिए माना है कि ये वैल्यू है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है, तो इस पर क्या एक्स प्लस एच रख देंगे, फिर एफ डैश एक्स क्या है यही है, तो वही हमने क्या किया यहाँ पे इसको घटा दिया। तो हमारा जो डेल स्क्वायर एफ एक्स निकल के आता है, तो आता है डेल स्क्वायर एफ एक्स बराबर ए नॉट एन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एच माइनस का ए नॉट एन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एच प्लस का डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से ए नॉट एन इंटू एच कॉमन ले लिया जाएगा, तो ए नॉट एन एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन माइनस एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एच डॉट डॉट डॉट। तो इसकी वैल्यू आएगी डेल स्क्वायर एफ एक्स बराबर ए नॉट एन एन माइनस वन और एक्स पावर एन माइनस टू इंटू एच प्लस डॉट 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 इंटू एच प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इस पर क्या लगाया गया होगा बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया गया है इस पर, और फिर ये वाला टर्म आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा, तो इस टाइप का मिलेगा हमें। तो हमें क्या मिलेगी एन की पावर एन माइनस टू की पॉलीनोमियल मिलेगी। जब हम फर्स्ट डिफरेंस करते हैं तो हमें किस ऑर्डर की मिलती है एन माइनस वन की, जब हम सेकेंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पॉलीनोमियल डिग्री मिलती है एन माइनस टू, फिर उसके बाद उस पर टर्म मिलते हैं कुछ, तो वो हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि बाइनोमियल लगाते हैं। तो प्लस तो इस एच का हम इसके साथ गुणा कर देंगे, तो ये डेल स्क्वायर एफ एक्स बराबर ए नॉट एन एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस टू इंटू एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम इसी बेसिस पर लिख लेंगे जिसका nth डेरिवेटिव। तो ये कंटिन्यूस डेल क्यू एफ एक्स निकालेंगे, फिर डेल की पावर 4 निकालेंगे उसी बेसिस। देखिए ये आया हमारा डेल स्क्वायर एफ एक्स। तो हम कंटिन्यू इन दिस मैनर फॉर द nth डिफरेंस वी गेट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 दैट इज, तो लिख देंगे डेल की पावर n एफ एक्स बराबर ए नॉट एन एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 वन इंटू एच की पावर एन। देखिए ये एच की पावर एन इसलिए आया है, डेल स्क्वायर जब एफ एक्स कर रहे थे पहले में तो यह क्या आ रहा था एच स्क्वायर आ रहा था, जितने बार उसका क्या किया फॉरवर्ड डिफरेंस किया सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, तो यह क्या हो रहा है एच स्क्वायर हो रहा है। ए नॉट में कोई भी चेंजिंग नहीं है, और देखिए टर्म क्या होते आ रहे हैं एन इंटू एन माइनस वन, दो बार कर रहे हैं तो यहाँ एन इंटू एन माइनस वन हो रहा है। अगर इससे पहले किया था वहाँ क्या था ए नॉट इंटू एन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एच आ रहा था। तो ये फार्मूला, तो इसको हम इस तरीके लिख लें ए नॉट, और ये होती फैक्टोरियल एन की वैल्यू इंटू एच की पावर एन। तो डेल की पावर एन एफ एक्स बराबर फैक्टोरियल एन ए नॉट एच की पावर एन।
तो ये आ गया हमारा रिलेशन। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है और एच इंटरवल ऑफ डिफरेंस है। अब हम निकालेंगे इससे हायर ऑर्डर का डिफरेंस, जो हमारा बी केस है। तो डेल की पावर n प्लस 1 इंटू एफ एक्स बराबर 0 हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो डेल की पावर n प्लस 1 एफ एक्स बराबर, तो इसको लिख सकते हैं डेल इंटू डेल की पावर n एफ एक्स। तो डेल की पावर n एफ एक्स की वैल्यू पता है, ये है। तो डेल फैक्टोरियल n ए नॉट एच की पावर n। अब चूंकि अभी क्या है, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, जबकि ये क्या था, डेल की पावर n प्लस 1 हायर ऑर्डर डिफरेंस था। तो यहाँ कोई x है नहीं, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस अगर इसे हम एफ डैश एक्स मान लेते हैं समझने के लिए, तो ये देखिए डेल एफ डैश एक्स मान लें इसको, यहाँ पे एल एन ए नॉट एच की पावर n बराबर एफ डैश एक्स। तो देखिए क्या आ गया, एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस का एफ डैश एक्स। तो देखिए यहाँ पे कोई x तो है नहीं, तो एफ डैश एक्स प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, और एफ डैश एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यही सेम होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं डेल, तो बराबर डेल एन ए नॉट एच की पावर n माइनस डेल एन ए नॉट एच की पावर n बराबर 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो डेल n प्लस 1 एफ एक्स बराबर 0। तो ये प्रूफ हो गया यहाँ पे कि डेल n प्लस 1 एफ एक्स बराबर क्या आता है, 0। तो हम इसको और अच्छे से समझते हैं। तो ये पॉलिनोमियल था ए नॉट एक्स पावर n प्लस ए वन एक्स पावर n प्लस ए टू एक्स पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट ए एन। तो जितने का पॉलिनोमियल था उतने डिग्री क्या किया जा रहा था, यहाँ पर उसका डिफरेंस लिया जा रहा था, और उसका ये रिजल्ट आ रहा था फैक्टोरियल n ए नॉट इंटू एच की पावर n। ये हमें याद रखना है। और उसका हायर ऑर्डर n प्लस 1 कर देते तो वो क्या जाता है, 0 हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी यहाँ डिग्री कितनी है, x की पावर यहाँ n डिग्री है। तो रिजल्ट कितना आ रहा है, फैक्टोरियल n ए नॉट एच की पावर n, और ये उससे ऊपर जाएगा तब ये क्या जाएगा, 0। तो जैसे कि ये डिफरेंस है, तो इन्होंने बताया है कि जो डिफरेंस होता है किसी पॉलिनोमियल का, जैसे हम रियल उस पर कैलकुलस में पढ़ते हैं डिफरेंशियल, सेम वैसे ही होता है। तो हमने एक फंक्शन ले लिया है, और जब इसमें डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस के लिए वहाँ फैक्टोरियल का नोटेशन किया जाता है, तभी हम इसका क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस। और इस वाले फार्मूले से यहाँ डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको समझते हैं। इससे हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेट करेंगे, तो ये जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 एफ डबल डैश एक्स 18x प्लस का 4 एफ ट्रिपल डैश, यहाँ डबल डैश था, 2 बार किया था, यहाँ पे ट्रिपल डैश एक्स बराबर 18। तो कहने का मतलब है यहाँ डिग्री है थर्ड ऑर्डर की, और हमने क्या किया, थर्ड ऑर्डर तक उसे क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। जितने की डिग्री थी उतने की किया हमने, उसे डिफ्रेंशिएट किया, तो क्या है, एक नंबर मिलता है, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर हम इससे ऊपर जाएंगे, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस करेंगे, तो ये क्या देगा हमें, 0 देगा। तो वो यहाँ लिखा हुआ है
देखते समझते। देखिए यहाँ कितने ऑर्डर की डिग्री थी, n की, तो यहाँ डेल की पावर n एफ एक्स बराबर ही निकल गया था फैक्टोरियल n ए नॉट एच की पावर n। ये क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे क्या है, हमने थर्ड डिग्री ली थी, अगर हम इससे चौथी बार इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, जीरो आ जाती है। तो वही है, अगर हम उसका एक से इससे ज़्यादा n से ज़्यादा कर लेते हैं हम, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, जिससे कि क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव ना छूटे, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव बनेंगे क्वेश्चंस। यदि हमारी डिग्री यहाँ पे n थी, अब हमारी डिग्री n-1 पॉलिनोमियल की हो, तब क्या रिजल्ट होगा। केस ले लिया हमने 1, इफ पॉलिनोमियल n-1 डिग्री, तो एफ एक्स बराबर हमने लिख लिया ए नॉट एक्स पावर n-1 प्लस ए वन एक्स पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। तो अब हमें यहाँ जो रिजल्ट आएगा, तो हम कितना इसका डिफरेंस लेंगे। यहाँ पावर कितनी है, n-1, तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो आएगा n-1 और ये एफ एक्स बराबर, तो फैक्टोरियल n-1 ए नॉट एच की पावर, तो ये आ जाएगा एच की पावर n-1 और ये डेल की पावर n एफ एक्स बराबर 0। ये रिजल्ट निकल के आएंगे। ये दोनों रिजल्ट हमने ऊपर वाले से लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ क्या था, n था, तब यहाँ आगे आ रहा n आ रहा, तो यहाँ फैक्टोरियल n आ रहा ए नॉट एच की पावर n। और एक बात, जब भी हम डेल की पावर, जब भी कोई पॉलिनोमियल ली जाती है, तो हमें उसके जो फर्स्ट टर्म होता है हम उसी से लेना होता है, बाकी टर्म से कोई लेना, वो क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ n-1 डिग्री, तो यहाँ क्या है इसकी x की पावर n-, तो हमने क्या किया n-, तो इसको देखिए n-1 कैसे, यहाँ n को n-1 से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x पावर n-1 और यहाँ x पावर n-2 डॉट 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 ए एन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1, और यहाँ n की जगह क्या रख देंगे n-1, तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल की पावर n एफ एक्स बराबर 0। तो ये इस पे क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन 1 लेते हैं, जो आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया था, इसी रिजल्ट के बेसिस पे। इफ डेल की पावर n-1 एफ एक्स बराबर क्या है, कांस्टेंट है, एंड डेल की पावर n एफ एक्स बराबर क्या है, 0, देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। पूछा गया अगर डेल की पावर n-1 एफ एक्स बराबर कांस्टेंट आता है और डेल की पावर n एफ एक्स बराबर 0 आता है, तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो मैंने आपको बताया, जितने पॉलिनोमियल का डिग्री कांस्टेंट आता है और उस पर जो पावर चढ़ी होती है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, पावर चढ़ी हुई n-1, तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो कितने डिग्री का होगा, n-1 डिग्री का होगा। जैसे कि हमने इस केस में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल डिग्री n-1, तो ये क्या है, डेल की पावर n-1 एफ एक्स बराबर क्या होगा, ये आता है कांस्टेंट। अगर यहाँ क्या लिख लेगा वो n-2 लिखेगा, यहाँ पे फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं, तो n-2 लिखेगा तो डिग्री कितनी हो जाएगी, n-2। इस पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ डेल की पावर n ए एक्स की पावर n प्लस बी एक्स पावर माइनस n एच। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ए बी फैक्टोरियल n-1, बी ऑप्शन है फैक्टोरियल n-1, सी ऑप्शन है फैक्टोरियल n, और डी ऑप्शन है ए फैक्टोरियल n। तो वैसे आंसर डी इज करेक्ट है। देखते कैसे। तो यहाँ डेल की पावर n ए एक्स पावर n प्लस बी एक्स पावर n-1, तो फार्मूला जो हमने बताया था एफ एक्स बराबर ये ए नॉट एक्स पावर n प्लस ए वन एक्स पावर n-1 डॉट 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 प्लस ए एन, तो ये आता है डेल की पावर 1 एफ एक्स बराबर ए नॉट फैक्टोरियल n और एच की पावर n। तो यहाँ पे
एच कहीं आ नहीं रहा तो एच की वैल्यू क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो देखिए हमारी फर्स्ट पॉलिनोमियल डिग्री है उसका, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसका रिजल्ट ये तो कैंसिल, ये क्या हो जाता, जीरो हो जाएंगे, ये वाला टर्म जीरो, ओनली ये वाले टर्म की बात करते हैं तो सीधे डायरेक्ट लिख देंगे डेल की पावर एन ए एक्स पावर एन प्लस वी एक्स पावर एन माइनस 1 बराबर ये आ जाएगा ए फैक्टोरियल एन। इसके बेसिस पे यहाँ क्या था, ए नोट था, ये आ रहा था, एच की पावर एन की वैल्यू 1 मान लेंगे और यहाँ देखिए फैक्टोरियल एन, तो आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्युएट डेल की पावर 10 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी एक्स क्यू इंटू 1 माइनस डी एक्स पावर 4। ये मद्रास में ही पूछा गया है, ये आगरा और कानपुर यूनिवर्सिटी में ही पूछा गया, तो एग्जैक्ट सर नहीं पता, लेकिन हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थ्योरम पे आधारित है और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कानपुर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे अब nth नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, 10th डिग्री डिफरेंस पूछा गया ये। तो देखिए प्रोडक्ट में है तो इनको पहले हम घात के रूप, पहले एक पॉलिनोमियल के रूप में लिख लेंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया अपने सॉल्यूशन डेल की पावर 10 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस डी एक्स की पावर 4। तो इन सब का गुणा करने पाएगा ए बी सी डी एक्स की पावर 10, देखिए यहाँ 1 2 3 और 4, तो इन सबको ऐड करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। उसके बाद प्लस लगाया तो यहाँ कुछ समथिंग आएगा, एक्स पावर 9 लिख दिया प्लस समथिंग आएगा एक्स पावर 8 डॉट 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 प्लस 1, ऐसा ही लिख सकते हैं आप। फिर तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ नोटेशन लिखा हुआ डेल की पावर 10 एक्स पावर एन, अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल एन से अगर छोटा है मतलब 10 से छोटा है तो क्या आ रही वैल्यू, 0 आ रही। तो कहने का मतलब है कि ये जितने भी टर्म है 9 और 8 हायर, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, वो 0 आएगी। ओनली हमें इसका करना होगा क्योंकि कितने के यहाँ पॉलिनोमियल डिग्री दिखाई दे रही 10 का। तो अब हम यहाँ फार्मूला यूज करते हैं, तो सबसे पहले ए बी सी डी लिख लेंगे यहाँ पर डेल की पावर 10 और एक्स पावर 10, यहाँ एच बराबर क्या मानेंगे, 1 मान के चलते हैं, टेकिंग एच बराबर 1। जब नहीं दे रखा होता तो हम क्या मान लेते 1, तो हमारा ये फार्मूला था यहाँ पे, ये डेल की पावर एन एफ एक्स बराबर फैक्टोरियल एन ए नॉट इंटू एच की पावर एन। तो ए नॉट जो इसका कोफिशिएंट होता है यहाँ पे है ए बी सी डी, तो हम लिख देते हैं ए बी सी डी इंटू फैक्टोरियल 10, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये आएगा डेल की पावर 10 डेल की पावर 10 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी एक्स क्यूब 1 माइनस डी एक्स पावर 4 बराबर ए बी सी डी फैक्टोरियल 10। जैसे और अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये लिखे डेल की पावर 10 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए एक्स क्यूब 1 माइनस डी एक्स पावर 4 बराबर ए बी सी डी फैक्टोरियल 10। अगर हम एच की वैल्यू 2 मान लें तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा डेल की पावर 10 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी एक्स क्यूब 1 माइनस डी एक्स पावर 4 बराबर ए वी सी डी फैक्टोरियल 10 और 2 की पावर 10, तब ये आंसर होगा। 2 की पावर 10 का मतलब एच की पावर एन, ये क्या है एच की पावर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर, क्वेश्चन 4 है, तो इसमें दो पार्ट है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें पहला पार्ट है डेल क्यूब 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2 एक्स इंटू 1 माइनस 3 एक्स की वैल्यू निकालनी है, एवेल्यूएट करना। और सेकेंड पार्ट है डेल की पावर 10 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4 एक्स की पावर 4, और इसमें इंटरवल का डिफरेंस दे रखा है 2, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे मैंने वीडियो ऑलरेडी एक बना चुका हूँ जब ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा था तब,
तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं सॉल्यूशन। तो डेल क्यू 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x और 1 माइनस 3x। तो इन तीनों का हम गुणा कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा पॉलिनोमियल बड़ी नहीं होगी। इस वाली क्वेश्चन में पॉलिनोमियल काफ़ी बड़ी होगी। तो गुणा कर लेते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x। तो ये 1 माइनस एक्स और ये माइनस का 2x प्लस का 2x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1। अब इसमें इसका गुणा कर देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 इंटू 1 माइनस 3x। तो 1 का इसका पूरे के साथ गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसका इसके साथ करते हैं माइनस 6x क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर माइनस का 3x। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 और 1 माइनस 3x माइनस का 6x क्यूब प्लस का 11x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं गुणनखंड के रूप में 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x और 1 माइनस 3x बराबर माइनस का 6x क्यूब प्लस का 11x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब हम निकालेंगे इसका डिफरेंसिंग थर्ड ऑर्डर। तो हमने इसकी वैल्यू ये लिख दी है। अब हम इसका निकालेंगे थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। तो डेल क्यूब माइनस 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर तो माइनस 6 इंटू डेल क्यूब एक्स क्यूब बराबर माइनस 6 इंटू फैक्टोरियल 3। तो माइनस 6 इंटू 6 बराबर 36। बाकी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हो डेल क्यूब एक्स पावर n बराबर 0 फॉर n लेस देन 3। यहाँ पे h बराबर कुछ नहीं दिया तो हमने क्या मान लिया था 1, इसलिए 36 आया। तो इसका रिजल्ट आया डेल क्यूब 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x और 1 माइनस 3x। ये आ जाएगा माइनस का 36 और ये माइनस का 36। ये आ गया आंसर। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट डेल की पावर 10 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर 1 माइनस 3x क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 4 इफ़ h बराबर 2। तो इससे पहले हम इसका जनरल केस देख चुके हैं। तो हम इसमें फार्मूला यूज करेंगे। तो डेल की पावर 10 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी एक्स क्यूब 1 माइनस डी एक्स पावर 4। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता था ए वी सी डी फैक्टोरियल n। और ये जब h बराबर क्या होता था 1। अब यहाँ पे क्या h बराबर 2 है तो जो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा डेल की पावर 10 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी एक्स क्यूब 1 माइनस डी एक्स पावर 4 बराबर ए वी सी डी फैक्टोरियल n की जगह कितना है यहाँ 10 सॉरी इंटू h 2 की पावर 10। तो हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो जैसे हमने वो लगाया था, एक तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सब्जेक्टिव में देखते हैं। तो डेल की पावर 10 तो इन सब का गुणा आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। इसलिए हम लिए देखिए हमने किया यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 1 है। इससे अगर कंपेयर यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 2 है। यहाँ सी की वैल्यू कितनी है 3 है और यहाँ डी की वैल्यू कितनी है 4 है। तो यही वहाँ पे ए बी सी डी करके निकल के आता था। और यहाँ जाएगा एक्स की पावर 10 प्लस एक्स पावर 9 प्लस एक्स पावर 8 प्लस 1। तो ये जो आता था तो देखिए क्या बाकी क्या हो जाएंगे एक्स पावर n और ये डेल की पावर 10 0 फॉर n लेस देन 10।
तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1 2 3 फैक्टोरियल 10 और 2 की पावर 10। ये आंसर आएगा इसका। तो 1.5 की पावर 10, 1 माइनस का x, 1 माइनस का 2x², 1 माइनस का 3x³ 1 माइनस का 4x पावर 4 बराबर, यहाँ पे 4 नहीं लिखा तो जाती है 12 दूनी 24 फैक्टोरियल 10 और 2 की पावर 10। ये आंसर आएगा। आंसर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और इस रिजल्ट को याद रखना, जिसके बेसिस पे कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और मैंने इस पर ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया हुआ है पहले। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।